बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाई, ये क्वेश्चन स्प्रिंग 22 का है। बाकी क्वेश्चन आसान है, वो आप लोग कर लोगे। ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा है तो आसान, लेकिन अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन है स्प्रिंग 22 का। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जनाब जिम्बाब्वे लिमिटेड हैज़ प्लान टू शट डाउन इट्स फैक्ट्री इन कराची ऑन 31 दिसंबर 22। यानी उसने प्लान किया है कि दिसंबर 22 में जाके वो फैक्ट्री बंद कर दे। और टूडे डेट यहाँ पर वो लिखता है 1 अप्रैल 22 है। मतलब वो आज के 9 महीने बाद अपनी फैक्ट्री बंद करना चाहता है। ऑन रिसीविंग द न्यूज ऑफ शट डाउन, ऑल स्किल्ड लेबर एम्प्लॉयड इन द कराची फैक्ट्री रिजाइंड इन प्रोटेस्ट इफेक्टिवली फ्रॉम 31 March 22. This has raised concern about the factory ability to continue operation for the rest of the year. कहते हैं जिससे ऐसा लगता है कि अगले 9 महीने वो अब फैक्ट्री काम नहीं कर पाएगी। यूजिंग द ओरिजिनल बजट डॉक्यूमेंट फॉर द ईयर 22, बजटेड डॉक्यूमेंट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड रिलेटिंग टू द पीरियड फ्रॉम। कहता है कि अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022, मतलब के 9 मंथ, ये डाटा उसने दे दिया। कहता है वो 50,000 यूनिट सेल करके प्रोड्यूस करके बेचेगा, जिसकी कीमत 83,750। मटेरियल इस्तेमाल होगा 36,000 का, लेबर इस्तेमाल होगी 14,000 की, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लगेंगे 11,000 के, फिक्स्ड 12,000 और सेलिंग 8200। ये सवाल आपने अपने सामने रखना है, क्योंकि सवाल इतना बड़ा है कि बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं करेंगे हम। हाँ जी, सबसे पहले वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल सेल्स रिप्रेजेंट 75% ऑफ द टोटल बजटेड वॉल्यूम विच हैव टू बी फुलफिल्ड ऑन प्रायोरिटी टू अवॉइड द पेनल्टीज। कहते हैं 75% तो हमने ओरिजिनल सेल्स करनी है, नहीं करेंगे तो हमें पेनल्टी पड़ेगी। और सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल सेल्स इज 20% लोअर देन द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। कहते हैं वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल सेलिंग प्राइस है ना, जो ओरिजिनल कीमत के 20% कम है। मतलब इसकी सेलिंग प्राइस भी असल कीमत का 80% है। कहते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल सेल्स इज 20% लोअर देन द नॉर्मल प्राइस। हाउएवर 5% ट्रेड डिस्काउंट टू अदर कस्टमर, और बाकियों को हम 5% डिस्काउंट दे देते हैं। वो कहता है हैज आल्सो बीन बजटेड। कहता है क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 31 मार्च 22 को है 10,000 kg, जिसकी कीमत है 3.4 मिलियन। और डिफेक्टिव यूनिट्स हैं जनाब 2500 रुपीज 3.05 मिलियन के, विच कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप। स्क्रैप के तौर पर वो बिक सकते हैं। कितने के? ₹100 पर यूनिट। इसके बाद कहते हैं कि जनाब बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड। कहता है जो ऊपर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है ना, उसमें डेप्रिसिएशन है 2.5 मिलियन की, टेक्निकल फी पेड इन एडवांस 1.2 एंड सैलरी ऑफ द फैक्ट्री सुपरवाइजर 3.6। ये जो 3.6 मिलियन सैलरी है, ये आपको 9 महीनों के बजटेड गिवन है। और अगर आपको 1 महीने की चाहिए तो वो 400 मिलियन होगी, यानी 400,000। सेलिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट सैलरी ऑफ 5 सेल्स ऑफिसर हायर्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद विल एक्सपायर ऑन 31 दिसंबर। वो कहता है कि जो सेलिंग एक्सपेंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 सेलिंग ऑफिसर्स के पैसे हैं ये, जो कि 31 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हमारा। फिर वो कहता है कि जनाब प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट थी 15 मिलियन और रीसेल वैल्यू उसकी है 2.8 मिलियन। किस डेट को? 31 मार्च 22 को। मतलब उसी दिन अगर बेचते हो 31 मार्च को तो 2.8 मिलियन की बिकेगी। कीपिंग इन व्यू द
रेजिग्नेशन ऑफ स्किल्ड लेबर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ZL इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग टू ऑप्शन। कहता है या तो ऐसा करें कि क्लोज कर दें फैक्ट्री आज ही और अपनी फैक्ट्री को ना रेंट पे दे दें, जिससे आपको रेंटल इनकम मिलेगी 20 मिलियन। पेनल्टी जो आपने सेल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करोगे 3.8 मिलियन बेयर करनी पड़ेगी। और क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल कैन बी यूज्ड बाय अनदर, जो आपके पास रॉ मटेरियल बचा पड़ा है वो किसी और चीज के लिए इस्तेमाल होगा। वो 10,000 kg आपके पास पड़ा हुआ है और 140 रुपए खर्चा आएगा उसके ऊपर, 9,000 kg बन जाएगा रीटा का। और रीटा इज अवेलेबल इन द मार्केट इज 350 पर kg। और अगर हम वहां पर इस्तेमाल नहीं करते तो हमारा मार्केट में सेल हो जाएगा 160 पर kg का। मतलब क्या है कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल का, या तो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हो रीटा प्रोडक्ट के अंदर, 140 रुपए खर्चा आएगा, 900 kg 9,000 जी जनाब। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 9,000 kg बनाना है तो 140 रुपए तो ऊपर खर्चा आएगा और वो कितने का बिक जाएगा 350 पर kg के हिसाब से। और खर्चा कितना आएगा 10,000 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है और 140 रुपए का खर्चा आएगा, जिसके बदले ये आपके पास बन जाएगा। या दूसरा तो ये है कि आप 10,000 को एज इट इज बेच दो जो पड़ा हुआ है, किस रेट पे बेच दो 160 रुपए का। फिर वो कहते हैं अमाउंट इक्वल टू 12 मंथ सैलरी वुड हैव टू बी पेड टू द फैक्ट्री सुपरवाइजर। कहते हैं वो जो सुपरवाइजर है उसकी जो सैलरी है जो उसकी बनती है, अगर हम क्लोज करेंगे, वो कहता है उसकी इक्वल टू 12 मंथ सैलरी, जो उसकी यानी पर मंथ के हिसाब से जो हम पहले से पे करनी है वो हम पे करेंगे। उसके बाद वो कहता है ऑन अर्ली टर्मिनेशन of contract with third party of sales officer penalty 30% of the remaining amount would have to be paid by ZL. Alternatively, this staff can be utilized at ZL factory in Lahore. For this purpose, ZL would have to pay the staff relocation staff 2 million. तो ये हम देख लेंगे। वो कहता है या ऐसा करो कि उसको 30% पेनल्टी पे कर दो। वो जो स्टाफ है ना उनको जितनी आप पेमेंट करते हो उसका 30% पेनल्टी पे कर दो। यानी ऊपर अगर आप देखें तो उसकी वैल्यू गिवन है 8200, 8.2 मिलियन। उसका अगर हम 30% लेते हैं तो कितनी अमाउंट बनती है 2460। या ये कर लो या ये 2000 बनता है। अगर इन 1000 फॉर्म में करें तो आप ऐसा करो कि उनको लाहौर ऑफिस में ले जाओ, रीलोकेशन चार्जेस 2 मिलियन लगेंगे। तो जाहिर सी बात है हम तो वो कॉस्ट बेयर करेंगे ना जो हमें कम लगेगी। नेक्स्ट, एक तो ये ऑप्शन थी हमारे पास। दूसरी ऑप्शन कहता है ऐसा करो कि अगले 9 महीने कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर हायर कर लो और उनसे काम करवा लो और अगले 9 महीने तक काम चलाओ। कहते उससे क्या होगा कि द कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोविजन फॉर स्किल्ड लेबर वुड नॉट फुलफिल द एंटायर रिक्वायरमेंट। कंसीडरिंग दिस कंस्ट्रेंट इट इज एस्टिमेटेड दैट ZL would be able to produce 50,000, वो वैसे तो 50,000 है ना, वो कहता है 45,000 यूनिट बना पाएंगे अगले 9 महीनों में, जिसमें स्किल्ड लेबर हम हायर करेंगे 500 रुपए पर आवर के हिसाब से। वो कहता है ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग वेरिएबल कॉस्ट जो इंक्रीज हो जाएगी 5%। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस इंक्रीज, कहता है अगर आप ये इंक्रीज नहीं चाहते ZL कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग द स्किल्ड लेबर एट दी of rupees 4.45 मिलियन, मतलब 450,000। कहते या तो ऐसा करें कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट 5% बढ़ जाएगी या 450,000 क्या ट्रेनिंग करवा लें और हमारा वो 5% कम हो जाएगी। कहते गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन बैचेस 3000 यूनिट्स। द फर्स्ट बैच वुड रिक्वायर्ड 2750 स्किल्ड लेबर आवर। लर्निंग कर्व इज 90%, जिसका फैक्टर है -0.152।
कहते इफ द फैक्ट्री कंटिन्यू टू ऑपरेशन द रीसेल वैल्यू ऑफ द प्लांट वुड हैव 80% ऑफ द करंट सेल वैल्यू। कहता है अभी तो 2.8 मिलियन था ना, कहता है उसकी 80% रह जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी ना। कहता है बताओ जनाब एडवाइज विच ऑफ द टू ऑप्शन वुड बी फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर जेडल। सिंपल सी बात है, कहता है क्या करे, वो आज ही फैक्ट्री बंद कर दे या वो मजीद 9 मंथ फैक्ट्री चला ले। अब हम दोनों का बेनिफिट फाइंड कर लेंगे, जिसका बेनिफिट ज्यादा होगा, जिसकी सेविंग ज्यादा होगी, वो काम कर लेंगे। तो दोनों ऑप्शन में पहले 1 बाय 1 ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। पहली ऑप्शन ये है आपके पास कि इस पे अगर आप फैक्ट्री क्लोज करते हो तो क्या क्या कॉस्ट आती है। ऑप्शन नंबर 1, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री। अगर हम फैक्ट्री क्लोज करते हैं तो हमें क्या इनकम और क्या एक्सपेंस बेयर करने पड़ेंगे। पहली बात, हमें इनकम तो होगी 20 मिलियन रिसीव होगा 9 महीनों का। पेनल्टी हमें पड़ेगी 3.8 मिलियन की। जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल हमारा है वो बिक जाएगा, उससे हमें एक रेवेन्यू आ जाएगा। फिर सुपरवाइजर की हमें सैलरी पे करनी पड़ेगी और अर्ली टर्मिनेशन के ऊपर हमें एक्सपेंसेस भी बेयर करने पड़ेंगे। ठीक होगी बात। तो इसको करते हैं। और मशीन अभी बेच देंगे, प्लांट एंड मशीन 2.8 मिलियन की। जाहिर सी बात है, जब हमने आगे काम करना ही नहीं है तो सबसे पहले तो जनाब हमारे पास रेंटल इनकम आएगी। रुपीज एंड मिलियन कर लो या इन 1000 कर लो, 20,000 की। पेनल्टी हमें पड़ेगी, पेनल्टी पड़ेगी जनाब 3.8 मिलियन की। फिर उसके बाद मटेरियल बेच के आपको कितने पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा पैसे मटेरियल बेच के कितने मिल सकते हैं। वो तो सिंपल है, 9000 मल्टीप्लाइड बाय 350, ये कितनी अमाउंट आ जाती है, 3150। और उसके ऊपर खर्चा कितना आएगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 140, 1400, 1000 में कर रहे हैं ना। और जो कंट्रीब्यूशन लॉस आएगा $10,000 मल्टीप्लाई बाय 160, ये भी तो कंट्रीब्यूशन लॉस होगा ना, कि अगर हम उसको रीटा में कन्वर्ट करेंगे तो है 1600। अगर हमें ये नुकसान होता ना 150 नेगेटिव आ जाता तो फिर हम बाहर बेच देते, फिर रीटा में अंदर इस्तेमाल ना करते। तो 150 का हमें रॉ मटेरियल बेच के फायदा हो जाएगा, 150,000 का। कितना हो गया, 150 इनकम है हमारी। प्लांट एंड मशीनरी बेच के 2.8 मिलियन मिलेगा। फिर आ जाए जनाब, सुपरवाइजर को हमें सैलरी देनी पड़ेगी, सुपरवाइजर को हमें सैलरी भी देनी पड़ेगी पूरे साल की। अब पूरे हमारे पास ये जो 3600 है ये 9 मंथ की है, 3 मंथ हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर काम करवाते हैं ना 9 महीने की तो सैलरी वैसे ही पे करनी पड़नी थी। वो कहता है इक्वल टू 12 मंथ, इक्वल टू 12 मंथ सैलरी। तो अगर हम काम करवाएंगे तो 9 महीने की सैलरी वैसे ही पे करनी पड़ती, और अगर हम बंद कर देते हैं तो हमें 12 महीनों की सैलरी पे करनी पड़ेगी।
इसका मतलब है रेलिवेंट सिर्फ 3 मंथ की हुई, और पर मंथ हमने यहां पर फाइंड कर ली थी 400, क्योंकि ऊपर जो डाटा गिवन था ना 3.6, ये 9 मंथ का बजटेड डाटा है, तो यहां से पर मंथ सैलरी 400 आ रही है। तो हमने पूरे साल की पे करनी है, तो जिसमें सिर्फ 3 महीनों की सैलरी रेलिवेंट हो जाएगी, क्योंकि 9 महीनों की तो सैलरी अगर हम फैक्ट्री ना भी बंद करते तो फिर भी हमें पड़नी है। तो एडिशनल सैलरी अगर हमें पड़ेगी फैक्ट्री बंद करने के ऊपर, तो वो कहता है उसे 12 महीनों की पे करनी पड़ेगी, तो एडिशनल 3 महीनों की रेलिवेंट होगी। और उसके बाद आखिर में पेनल्टी, या तो वो जो सेलिंग एक्सपेंस ऑफिसर्स को देने हैं 8200, ये पहले भी वर्किंग कर चुके हैं, कहता 30% उनको पेनल्टी दे दो, या उसको रीलोकेशन पे खर्चा कर दो। तो हम क्या करेंगे, जिस पे हमें कम खर्चा आएगा हम उसको रीलोकेशन का खर्चा कर लेंगे, उनको टर्मिनेट नहीं करते। लो मेरे भाई, अगर हम फैक्ट्री क्लोज करते हैं ना, तो ये हमें फायदा या नुकसान है। अगर हम फैक्ट्री क्लोज करते हैं तो कितना फायदा या नुकसान आ रहा है, 20,000 माइनस 3,800 प्लस 150 माइनस 2,800 माइनस 1,200 माइनस 2,000, 15,950। ये तो हमारे पास आ गया कि अगर हम फैक्ट्री क्लोज करते हैं। ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 में वो कह रहा है कि जनाब फैक्ट्री को क्लोज ना करो, बल्कि अगले 9 मंथ चला लो। कंटिन्यू फॉर लास्ट 9 मंथ। जाहिर सी बात है अगर कंटिन्यू करोगे तो आपकी 9 महीनों की सेल्स भी होंगी। अब जो सेल्स है ना, ये जरा गौर फरमाएं। अब ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। कहते हैं वैसे अगर आप सवाल अपने सामने रखो 50,000 हम बना सकते थे, लेकिन क्योंकि लेबर स्किल चली गई अब हम सिर्फ 45,000 बना पाएंगे। कहते हैं लेकिन ये आप अपनी बुक से ना नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन का पहला पैराग्राफ देखें। कहते हैं जो इसका 75% है ना, वो कंट्रैक्चुअल सेल्स हैं। 50,000 का 75% कंट्रैक्चुअल सेल्स हैं। इसका मतलब है 37,500 यूनिट्स तो हमने बेचने ही बेचने हैं। मतलब 45,000 में से 37,500 तो हम बेचेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल को, और बाकी जो बच जाएंगे 7,500 वो हमारी अदर सेल होगी। क्योंकि अब पूरी 50,000 तो हम बना ही नहीं पाए, हम बना ही 45,000 पाए हैं, जिसमें 37,500 तो कॉन्ट्रैक्चुअल पे चला जाएगा और 7,500 अदर सेल्स हो जाएगी। इसकी कीमत के बारे में अगर आप देखें, सवाल अपने सामने रखें, कीमत के बारे में देखें तो वो कहता है असल कीमत जो कि गिवन है हमें वो कितनी अमाउंट है, जो 50,000 यूनिट्स की गिवन है 83,750,000। यहां पर मैं लिख देता हूं 83,750,000। ये 50,000 यूनिट की सेल्स बताई गई थी। यहां से हम पर यूनिट फाइंड कर लेते हैं। कितना आ गया पर यूनिट, 83,750 डिवाइडेड बाय 50,000, 1675। और यही आ गई। क्या मतलब, दोबारा देख लें, 83,750 डिवाइडेड बाय 50,000, यही तो आ रही है 16,750। अब उसने कहा था हाँ जी, ये ना 50,000 पर हम डिवाइड नहीं करेंगे,
उसकी वजह क्योंकि ये जो टोटल सेल आई है ना, ये किसी एक कीमत पे नहीं सेल हुआ। देखें जरा, हमारे पास 50,000 का जो 75% है उसकी कीमत कोई और है, वो अपनी कीमत के 80% पे बिका है। वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स हैं वो अपनी कीमत के 80% पे बिका है। मतलब 50,000 का 75% लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय कीमत का लेते हैं x और उसका 80% प्लस 50,000 का 25% मल्टीप्लाइड बाय उसकी कीमत x है, लेकिन वो कितने पे बिकेगा? 5% डिस्काउंट पे। मतलब 50,000 का 75% बिका है अपनी कीमत के 80% पे, और हमें वो पता नहीं कि असल कीमत क्या है, वो भी हम फाइंड कर रहे हैं। और 50,000 के 25% यूनिट बिके हैं अपनी कीमत के 95% पे, और टोटल सेल हमारे पास आ गई है 83,750,000। ये पिछली पुरानी सेल्स के बारे में बताया गया है जो पिछले 9 महीनों में है। नई तो सेल कुछ और है, नई सेल कुछ और है। अभी हम उसकी कीमत फाइंड करेंगे, फिर उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करो जरा, वो हमारे पास उसकी कीमत आ जाएगी डिस्काउंट से पहले वाली। x डिस्काउंट से पहले वाली कीमत है, तो करो जरा 50,000 का 25% 75% मल्टीप्लाई बाय 0.8, ये आ गया 30,000। और 50,000 का 25% मल्टीप्लाई बाय 0.95, ये आ गया 11,875। दोनों को प्लस किया और डिवाइड कर दिया 83,750,000। तो x की वैल्यू क्या आ गई जनाब? 2000। ये 2000 कीमत वो है जो 80% और 95% से पहले है। इसका मतलब है आप कॉन्ट्रैक्चुअल सेल करोगे, कॉन्ट्रैक्चुअल सेल्स करेंगे 2000 के 80% पे, और बाकी जो सेल करेंगे वो 2000 के 95% पे। ओके होगी बात? तो ये आपकी 1600 की चीज बिकेगी और ये 1900 की बिकेगी। तो आपने जो सेल करनी है 37,500, वो कॉन्ट्रैक्चुअल सेल्स है, वो 16 रुपए के हिसाब से होगी। और जो बाकी 7500, अब 7500 होगी क्योंकि टोटल 45,000 यूनिट बन पा रहे हैं, उसको 1900 रुपए के हिसाब से सेल करोगे। तो इस तरह से अगर आप फैक्ट्री चलाते हो तो आपके पास जो सेल्स आ जाएगी, इसको सबको प्लस कर दे, कितना आ गया? 74,250। इतना आप सेल करके कमा लोगे। और अगर इस्तेमाल करके प्लांट बेचोगे, ये सारी वर्किंग है ब्लैक वाली, तो वो कहता है कि जो 2.8 मिलियन का बिकना था ना, वो उसके 80% पे बिकेगा। मतलब अगर आप वो 9 महीने के लिए इस्तेमाल करोगे, इस्तेमाल करके बेचोगे, तो 2240। लो जनाब, अगर आप ज़ाहिर सी बात है बनाओगे तो फिर आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सारे खर्चे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। जो आपको एक्सपेंस गिवन है ना जिस सारे ऊपर, ये सारे 9 मंथ के हैं और 50,000 यूनिट के हैं। हमें चाहिए 45,000 यूनिट के, क्योंकि लैक ऑफ स्किल लेबर हमें वो 45,000 में पड़ रहा है। वो बात समझ लगी ना? तो इसका मतलब ये है कि ये जो मटेरियल आपने खरीदा 36,000 का, ये 50,000 के लिए था, और हमें किसके लिए चाहिए?
45,000 के लिए। तो बताएं जरा कितना आ जाएगा? 36,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 45,000, कितना आ गया? 32,400। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बच गया था, अब ये कंज्यूम तो नहीं होगा ना, तो माइनस कर देंगे 3.4 3400। तो हमारा जो मटेरियल कंज्यूम होगा वो 29,000 होगा। मतलब ये तो पहले ही पड़ा था ना, ये तो नहीं खरीदना पड़ेगा ना, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये तो पहले ही पड़ा था। इतना रिक्वायर्ड था 3600। अब 3600 को पता चला कि 32,400 रिक्वायर्ड है, 3400 का हमारे पास पहले ही पड़ा है, तो मजीद हमें 29,000 का खरीदना पड़ेगा। तो मटेरियल की जो कॉस्ट हमें पड़ेगी, 36,000 रिक्वायर्ड था 50,000 यूनिट के लिए, हमारे टोटल बने 45,000, 3400 का पहले पड़ा हुआ था, तो 29,000 का मटेरियल की हमें जरूरत है। ओके होगी बात? लेबर तो लर्निंग फैक्टर से फाइंड होगी, वो हम अभी बाद में करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड कर लेते हैं। 11,000 वेरिएबल ओवरहेड, 11,000 थे 50,000 यूनिट के लिए, हमें चाहिए 45,000 यूनिट के लिए। कितना आ गया? कितना आ गया? 9900। फिर जो सुपरवाइजर की सैलरी है वो तो हमें पे करनी पड़ेगी। मैं अभी ना लेबर की वर्किंग करवाता हूं। सुपरवाइजर की सैलरी, सुपरवाइजर की नहीं, जो, क्योंकि वो तो इररेलेवेंट है ना 9 मंथ की, तो हमें ट्रेनिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी जो अनस्किल्ड लेबर को हमने हायर किया है, और उसकी उसने बताई थी 0.45 मिलियन। सवाल आपने देखे, एडिशनल पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो हम इन 1000 में कर रहे हैं। बाकी जो कॉस्ट है ना वो फिक्स कॉस्ट सारी इररेलेवेंट है। अब आए जरा लेबर के बारे में देख लेते हैं। ये 4.5 मिलियन है, ये देखें 3,000 बैचेस में बनेंगे तो, और आपके 45,000 यूनिट में के लिए कितने बैचेस चाहिए होंगे? 15 बैचेस। कहता लर्निंग फैक्टर पहले 5 में फिक्स रहेगा, फर्स्ट 5 में, तो इसका मतलब है 5 और 4 को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं जनाब? कितने बैचेस हैं? पहले 5 का फाइंड कर लो। पहले बैच में कितने बना रहे हो? 2750, और ये तो सबको आता है ना, 5 की पावर -0.152। फिर 4 का फाइंड कर लें, 2750 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -0. जी जनाब, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8910। एडिशनल हमारे लेबर आवर लगेंगे 1856। 5 के बाद, 5 तक तो टोटल लगेंगे ना 10,766 आवर्स, और उसके बाद अगले 10 पे ये फिक्स लगेंगे। तो टोटल लेबर आवर कितनी लगी हमारी? इन दोनों को प्लस करते हैं, 14,663। और 1 घंटे की कीमत कितनी है? अच्छा, ये आप 500 से मल्टीप्लाई करके बता रहे हो, यानी ये टोटल नंबर ऑफ आवर्स लगे, और हम इसको 1 घंटे की कीमत 500 रुपए है, तो इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये हमारे पास लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। लो जनाब, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। यहां पर लेबर कॉस्ट लिख लें, कितनी फाइंड की है, 14663। चलें जनाब, सेल में से माइनस कर दें आप इन सब को, तो कितना आएगा कंट्रीब्यूशन, मतलब कि आपकी सेविंग या प्रॉफिट 22477। हाँ जी, पिछले का था 15,000, ये पड़ा हुआ, और इसका है 2247। इसका मतलब है आपको 9 मंथ के लिए अपना बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए मजीद, और बाद में बंद करना चाहिए। ठीक होगी बात जनाब? ओके जी, अल्लाह हाफिज।